आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो लड्डू गोपाल की अगर स्वरूप देखेंगे कपड़े हटाकर तो भगवान का चरण का चिन्ह उनकी छाती पर आपको नजर आएगा। प्रत्येक ठाकुर जी के, प्रत्येक राम जी, प्रत्येक कृष्ण जी, अर्थात जितने ठाकुर का स्वरूप होता है, भगवान विष्णु की जिस मूर्ति का आप दर्शन करेंगे उनकी छाती पर तुम्हें चरण का चिन्ह मिलेगा, वक्षस्थल पर चरण मिलेगा। तो भगवान भृगु ने कह दिया आपकी छाती पर मेरा चरण का चिन्ह रहेगा। दुनिया के लोग जब आपका स्नान कराएंगे तो आपके तो स्नान का जल उनको प्राप्त होगा, पर मेरे चरणारविंद का जल जब उनको प्राप्त होगा तो उनके हृदय में भक्ति का संचार होगा और नारायण का दर्शन होगा। भक्ति का संचार के लिए मैंने ये चरण का चिन्ह आपकी छाती पर, आपके वक्षस्थल पर आपको दे दिया। ये चरण का चिन्ह मैंने आपको दिया, ये चरणारविंद का चिन्ह आपको प्रदान कर दिया। इसीलिए भगवान के चरणों की रज, भगवान के चरणों का जो सुख है वो सुख गलती तुम्हारी नहीं है पार्वती, गलती तुम्हारी नहीं है पार्वती, गलती तो हमारी है जो हम जमीन पर सो गए, हम मोबाइल रख दिया साइड में, ठीक है। अब तुम्हारा इतना महंगा मोबाइल 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, 25,000 का, छोटा सा बच्चा खेल रहा है। समझना एक छोटी सी बात, बहुत ध्यान से उतारना अपने जीवन में। छोटा सा बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसने लात रख दी उस मोबाइल पर और उसका कैमरा फूट गया, टूट गया। और बहू छोटे से बच्चे को झाड़ू से झूड़ रही हो, खूब मार रही हो, इतने में सास दौड़ कर आ जाए, सास दौड़ कर आकर के क्या हुआ, क्या मेरे मोबाइल पे चढ़ गई, उसका कैमरा खराब कर दिया। 10,000 का मोबाइल, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का मोबाइल। तो सास क्या बोलेगी, कहां रखा था, यहां। अब बहू को बुरा नहीं लगना चाहिए। सास बोलेगी यहां रखा ही काय को था, वो टेबल थी, तो वो टेबल थी, सोफा था, कुर्सी थी, पलंग था, कहीं एकांत में रखती, संभाल कर रखती। ध्यान तुम्हारा नहीं, तुमने रख दिया बीच में, और बच्चे तो बच्चे चढ़ गए उसके ऊपर। तो यहां शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं, इसमें दोष मेरा है जो मैं भूमि पर सोया। हमें दोष किसी पर आरोपित नहीं करना कि दोष उसका, दोष अपना। दुनिया के बहुत कम लोग होते हैं जो अपना दोष स्वीकार करते हैं। दोष मेरा है, दोष हमारा है। और गलती मुझसे हो गई, क्षमा चाहता हूं। आप क्षमा मत मांगो। माता काल का कहती हैं, माता काली कहती हैं आप क्षमा मत मांगो। पत्नी कई बार गलती कर जाती है, पति मम्मी के पास जाकर कहता है मम्मी क्षमा कर दो, वो तो उसमें तो बुद्धि नहीं है। माँ कहती है तू क्यों क्षमा मांग रहा है बेटा, तुझे क्षमा की जरूरत क्या है, तुझे सॉरी कहने की जरूरत क्या है। गलती किसी ने करी है तो क्षमा वो मांग लेगा, समय आने पर मांगेगी क्षमा, तुम चिंता मत करो। पर शिव पुराण कहती है, शंकर कह रहे हैं कि गलती में नहीं 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 स्वामी, पार्वती जी कह रही हैं, माता काल का कह रही, माता काली कह रही है कि गलती मुझसे हो गई। बस यही जीवन की एक बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर मार्ग है। जीवन का सबसे सुंदर चरित्र अगर कोई है तो यह काली और शिव की कथा है कि शंकर कह रहे हैं गलती मुझसे हुई है, पार्वती जी कह रही हैं गलती मुझसे हुई है। अर्थात दोनों समझने को तैयार हो गए कि गलती तो हुई है, उसको संवार लिया जाए, और संवारने के बाद आगे जीवन में फिर उसको उतारा ना जाए, उस गलती को फिर सुधार कर चलना, उस गलती को फिर संवार कर चलना। उस गलती को फिर किसी ना किसी रूप में हम जब संवार कर चलेंगे, सुधार कर चलेंगे,
तो वो गलती सवरेगी, सुधरेगी। एक माता जी ने, किसी ने आज फोन करा था ऑफिस में और कह रही थी कि हमसे गलती ये हो गई कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते थे और शंकर जी के मंदिर का ही पानी भरकर, शंकर जी के मंदिर का ही कलश उठाकर, शंकर जी का ही वहीं का लोटा उठाकर शिव जी को चढ़ाते थे। और हमने आज पहली बार कथा में सुना महाराज जी की, उन्होंने कहीं अभी तक नहीं सुना होगा, तो पहली बार कथा में सुना कि शंकर जी के ऊपर पानी घर का ले जाकर चढ़ाना चाहिए, पर हमने तो वहाँ का पानी उठाकर चढ़ा दिया। तो उसमें हमने बहुत दोष करा है, बहुत गलती करी। तो क्षमा क्या हो सकती, उसके लिए क्षमा क्या, उसके लिए याचना क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है आपने बस दिल से कह दिया ना शंकर के पास जाकर कि अब गलती हो गई, अब नहीं होगी, यही क्षमा। आप जाकर बोल दिए जब शिव जी के पास में कि भोलेनाथ मुझसे गलती हो गई महाराज। बस इस मन को समझा लेना, सवार लेना, सुधार लेना, यही गलती कीजिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है। सच्चा दरबार सजा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार सजा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। आओ उस दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। इसकी आवाज बढ़ाओ, उनकी डाउन करते हुए इसकी बढ़ाइए। आओ उसे दोनों हाथों से। ताली से बजाते हो बड़े भाव से। भाव से ताली से देते हुए
जाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए एक तार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए।
भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव का चरित्र कह रहा है। शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव चरित्र कह रहा है। महाराज काली मां शिव से क्षमा मांग रहे हैं। शंकर भगवान काली माता से क्षमा मांग, हो गई गलती हो जाती है। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो समझ लो कि मर चुका है। भले वो जीवित हो अपनी जगह पर है, पर वो मर चुका। वो मर चुका, उसका अहंकार, उसकी अभिमानता, उसकी अकड़ मरे के तुम। शिव चरित्र का एक पात्र में अगर थोड़ा सा दूध भी हमने लेकर, थोड़ा सा दूध का भाग अगर हम लेकर शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक अगर हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा दूध का भाग, थोड़ा सा जल का भाग, थोड़ा दही का भाग, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घृत, थोड़ी सी शक्कर अगर हम लेकर शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो उसमें आप तो शिव को समर्पित कर रहे हैं, पर जो पात्र आपका वापिस आ रहा है, उस पात्र में बाबा क्या देकर भेज रहा है ये बाबा ही जानता। आपने तो केवल समर्पित कर दिया, पर देने वाला तो शिव है। देने वाला तो शंकर है। मेरा वो घड़दानी मेरा शिव है। देखिए, सती माता के भस्म होने के बाद, डीले कम करो, सती माता के भस्म होने के बाद जो माता पार्वती हिमालय राज के घर में प्रकट हुई हैं, हिमालय राज के घर में जन्मी है, तो ये कोई माता पार्वती कोई साधारण तो है नहीं। पितरों के घर की बेटियों की बेटियां हैं ये। और इनका तप बल साधना कोई साधारण नहीं हो सकती महाराज। इनकी तप बल साधना बड़ी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर हैं, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है, और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं।
उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझ लो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है अच्छा है तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, आप पर बना हुआ है। सोमानी जी, राठी जी, मैं एक बात कहूंगा, आप राठी परिवार, सोनी परिवार, सोमानी परिवार, तोशनीवाल परिवार, बियाणी परिवार जो कथा करवा रहा है बाहर से ऑनलाइन शिव पुराण, एक बात कहूंगा कि इस शिव पुराण का कुछ तो ऐसा प्रमाण है, शंकर की कथा का प्रमाण कुछ ऐसा है कि जो यजमान, जो व्यक्ति एक बार इस कथा को भले ऑनलाइन कराता है, चाहे वो यहाँ बैठ कर कराए, पर एक बार अगर करा कर चले जाता है तो दूसरी बार वो शीघ्र आकर कथा करवा लेता है। यहाँ का प्रमाण ही कुछ ऐसा, इस शिवपुराण का कुछ कृपा ही ऐसी। और जितने करवा कर गए सबके नंबर लाइन में लगे हुए हैं। आप ऑफिस में पूछेंगे तो सबके नंबर लगे वापिस कि हमको भले 22 की 21 की नहीं मिले तो 22 की दो, 22 की नहीं मिले तो 23 की दो, 23 की नहीं मिले तो 24 की दो, पर नंबर सबके लगे हुए वापिस। और आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता इस आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले भंडारी से, भोला है और भंडारी, भंडारी मतलब भरने वाला, खाली तो छोड़ता ही नहीं है। सावन के महीने की कथा सुन रहे हो, शिव पंचामृत कथा सुन रहे हो, तो बाबा से निवेदन इतना जरूर करना कि बाबा मेरी झोली खुशियों से ऐसी भर देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। तेरी कृपा होगी तो होगा, तू करुणा करेगा तो होगा, तू कृपा नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं,
बस पात्रता अच्छी होगी, पात्र अच्छा होगा, बर्तन अच्छा होगा, अगर धुला हुआ होगा तो भगवान को भी देने में आनंद आएगा। आप बर्तन को अच्छा रखोगे तो आप ये मन को अच्छा रखोगे तो भगवान देने में पीछे नहीं हटता, खूब देता, खूब। वो देने में कमी नहीं रखता। फिर जिस व्रत में आपकी आंख में आंसू आ गए, जिस व्रत में आप रो रहे हो, जिस अनुष्ठान में आपकी आंख में आंसू भरे हुए हैं, जिस अनुष्ठान में आप रो रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव नहीं है, तो बाबा कहता है फिर उसका आनंद नहीं। पूर्वज इंतजार करते हैं पितृलोक में। घर की माँ, घर का पिता कभी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, कभी रोता हुआ नहीं देखेगा। बहू अब शब्द भी कह देती है ना, तो भी सास दूसरी बहू से कहती है जा उसको चाय दे कर आ। तो दूसरी बहू कहती है माँ अभी तो झगड़ा करके गई आपसे, अभी आड़ा टेढ़ा बोल रही थी और चाय पहुंचा रही हो। पागल है, उसमें तो अक्कल नहीं है, तू तो समझदार है ना, चाय दे क्या, जा चाय दे। तो इतना बोल रही थी वो, तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, भले नहीं खाए, अपना काम है ना, तू चाय दे करा जा। सास अगर रोटी खाने भी बैठती है ना, बहू से झगड़ा भी हो जाता ना, तो भी उसको रोटी नहीं भाती, वो कहती है जा पहले उसको पूछ ले उसने खाया कि नहीं खाया। और अगर सास खा भी लेगी तो कह देगी उसको भी दे, बोल देना कि खाना खा ले। वो नहीं खा रही तो एक काम कर, उसके कमरे में दिया, जा दिया। ये माँ होती है, ये पिता होता है। गलती हो गई ना तेरे से बेटा, थोड़ी सी गलती हुई है ना, तो चिंता मत कर, जा, हो गया ना, हो जान दे, देखा जाएगा, तू जा संभाल, आगे जाके वापिस फैक्ट्री संभाल, वापिस काम संभाल, वापिस दुकान संभाल, हम देख लेंगे, जाओ तुम जाओ। पिता माता, बच्चे दुखी हैं तो माता पिता दुखी है। शिव महापुराण का सबसे सुंदर संवाद यही है कि आप जिस दिन व्रत करें, जिस दिन आप उद्यापन करें, जिस दिन आप व्रत रखें, जिस दिन आप भगवान की आराधना में डूबे हुए हैं, शंकर की कथा 3 घंटे अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो 3 घंटे आपकी चित्तवृत्ति में कहीं ना कहीं कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। वो देवता कहते हैं कि मैं वर देने के लिए बैठा हूं, पात्र अगर साफ है तो मैं भर दूंगा, इतना भर दूंगा कि बटोरा नहीं जाएगा। और वो देता है, इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाएगा, उनकी कृपा। वो कृपा है। राम जी का स्नान करोगे तो मूर्ति को थाली में रखकर नहीं लाओगे, बोलो सही है कि गलत है? ठाकुर जी का स्नान कराओगे तो थाली में रखकर कराओगे, बोलो सही है कि नहीं है? जितने भी देवी देवताओं का मंदिर में पंचामृत स्नान होता है वो थाली में उनका चल विग्रह, कौन सा विग्रह? चल मतलब छोटा सा विग्रह, उसका स्नान होता है, उसका पंचामृत स्नान होता है। कभी तुमने अभी ये जन्माष्टमी आएगी टीवियों पर, जब भगवान का सुंदर जन्म का दर्शन कराएंगे, तो आप किसी भी मंदिर का दर्शन अगर आपको टीवी पर कराएंगे तो आप बड़ी मूर्ति का स्नान करता हुआ दिखाएंगे। भगवान की छोटी चल मूर्ति, पीतल की, तांबा की, सोना की, चांदी की या छोटी पाषाण की जो भी मूर्ति होगी वो चल मूर्ति, जो झूले में रख दो, यहां रख दो, वहां, उसका स्नान करते हुए बताएंगे, पर बड़ी मूर्ति का स्नान करते हुए नहीं बताएंगे। अगर बड़े स्वरूप का दर्शन करते हुए, पंचामृत स्नान कराते हुए, बड़े स्वरूप का अगर स्नान कराते हुए बताएंगे तो 2 का बताएंगे, एक मेरे देव अधिदेव महादेव, और दूसरे नंबर पर अगर आपको दर्शन कराएंगे तो मेरे जतिपुरा में विराजमान गोवर्धन नाथ जी का दर्शन बता देंगे। वहां दर्शन आपको करा दिया जाएगा कि यहाँ दूध चढ़ रहा है, यहाँ पंचामृत स्नान हो रहा है। शंकर जी का, महाकाल का दर्शन आपको दिखा देंगे, काशी का दिखा देंगे, सोमनाथ का दिखा देंगे कि जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है, दही चढ़ रहा है, पंचामृत चढ़ रहा है। ये दर्शन तो आपको करा देंगे। ये आप दर्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो। पर बाकी के स्वरूप का दर्शन आपको कहीं कराया क्या? आप तो अभी जन्माष्टमी आए